देखिए, जब किसी भी संस्था का साइज बढ़ जाता है, परिवार बढ़ जाता है, ठीक है, हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑलरेडी एक परिवार की तरह पहले भी वर्किंग कर रहा है। जब हम लोगों ने आज से 3 साल पहले खंडेलवाल जी की अध्यक्षता के अंदर चैम्बर संभाला था, उस समय हमारी जो तादाद थी, वो 200 लोगों की थी। हमारे पास 200 पारिवारिक सदस्य थे। अभी वो संख्या बढ़ के 350 हो गई नंबर 1 पर, और हम उसको हरियाणा के अंदर नंबर 1 पे लेके आना चाहते हैं। आज भी हम नंबर 1 पे हैं, लेकिन हमारा अगला टारगेट ये है कि हरियाणा के अंदर अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहीं भी शुरू हो, तो वो एक मिसाल हो के पानीपत के अंदर एक ऐसा चैम्बर खड़ा हुआ है कि जितनी इंडस्ट्री और एक शहर के अंदर एक नया रिकॉर्ड लाएंगे कि कोई भी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी संस्था सर्वसम्मति से जब इलेक्शन करके एक चेयरमैन नियुक्त कर सकती है, तो जो शहर में छोटी छोटी संस्थाएं हैं जिनकी तादाद 50 से 100 मेंबर्स की है, तो वो लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते। जब हम भाईचारे से इलेक्शन लड़के आते हैं और भाईचारे से एक पोस्ट और उसकी टीम निर्वाही चुनी जाती है, तो मैं ये सोचता हूँ शहर के अंदर वो एक मिसाल होती है, छोटी संस्थाओं के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए कि आंदोलन कीजिए, रास्ता बंद मत कीजिए। हम सरकार से भी आग्रह करके आए हैं कि भाई ये रास्ते के बारे में जो है खुलवा दीजिए, क्योंकि दिल्ली बहुत नज़दीक है। दिल्ली हमारी जान है, दिल्ली के बिना हमारा व्यापार नहीं है। हम सरकार से आपके माध्यम से फिर आग्रह करते हैं कि भाई इसको रास्ते को खुलवाइए। अपने व्यापारी भाइयों को, अपने वर्कर्स को, सबको ये आग्रह करेंगे कि 2 गज की दूरी मास्क आगे तत्पर रहेगा। अगर ऐसा कोई रही तो हम सरकार का पूरा तन मन से साथ देंगे, और हमें उम्मीद है कि जो पिछली बार मतलब बंद किया गया था, ऐसा सरकार नहीं करने जा रही है। हम व्यापारी मिलकर अपने वर्कर्स को, अपने साथियों को, जो हमारी इंडस्ट्री में काम करते हैं वो हमारे साथी हैं, जो वर्कर हैं, उनको हमने सेटल किया है, समझाया है कि भाई ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अगर कोई ऐसा होगा तो हम उनका खाने पीने का इंतजाम करेंगे। अगर किसान अन्नदाता है तो व्यापारी करदाता है। व्यापारी करदाता है, अन्नदाता से भी काम चलेगा और करदाता से भी काम चलेगा। करदाता के बिना भी सरकार नहीं चलती। तो सरकार को करदाता का भी देखना है। हाँ, सरकार करदाता का भी ध्यान रखे और अन्नदाता का भी ध्यान रखे, दोनों का बराबर ध्यान रखे, तो जो सरकार चलेगी। मैं सभी इंडस्ट्री भाइयों से विशेषकर प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी लेबर के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। अगर उसके लिए किसी प्रकार का कोई भी खर्च होता है, उसको से डरे नहीं, क्योंकि लेबर ही एक ऐसी चीज है कि जिसके सारे हम लोगों की रोजी रोटी चलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। आज जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आज कार्यकारिणी गठित की गई है। किन किन को क्या पद दिया गया है, उस तमाम बातों पर हमारे साथ जो है प्रधान जी हैं, उनसे जानेंगे। खंडेलवाल साहब, आज कार्यकारिणी गठित की गई है, किसको क्या दायित्व दिया गया है और आगे क्या रूपरेखा बनाई गई? इसमें जो हमारे यहाँ एक नियम है, पहले तो हमारे यहाँ सरप्रस्त जो होते हैं, पहले तो हम उनको लेते हैं। सरप्रस्त में हमारे यहाँ अभी तक जो है, जो जब से कार्यकारिणी बढ़ी है, हमने अपने सरप्रस्तों का दायरा भी बढ़ाया है। आज हमने अपने यहाँ 14 सरप्रस्तों को रखा गया है। शहर के जो मौजूदा लोग हैं वो हमारे यहाँ सरप्रस्त हैं, जिसमें से पुराने 5 कार्यकारिणी में पहले थे, और इसके अलावा हमने एडिशनल करके 14 सरप्रस्तों को लिया है। साथ में हमने अपनी कार्यकारिणी को भी बढ़ाया है। पहले हमारे यहाँ 52 लोगों की कार्यकारिणी थी, आज 80 लोगों की कार्यकारिणी है। सबकी जिम्मेवारियां, सबकी भागीदारियों को हमने आगे बढ़ाना है, जिससे व्यापारी की आवाज को हम ऊपर सरकार तक पहुंचा सके और मिलजुल कर सारा काम करें। समय को देखते हुए हमने ऐसा किया। क्या रूपरेखा है? कार्यकारिणी बढ़ाई गई है, इसका कोई मुख्यतः कारण है कि जो है इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है कुछ? हाँ, पहले से देखते हुए 2-3 साल के अंदर जो पानीपत के अंदर जो इंडस्ट्रियां बढ़ी है, जिम्मेवारियां भी काफी बढ़ी है, और यही देखते हुए आज हमारे यहाँ 204 से देखते हुए आज 348 मेंबर हो गए। तो जब मेंबरों की संख्या भी बढ़ी है, तो इसके बारे में निश्चित तौर पे है कि इंडस्ट्री बढ़ी है। और इंडस्ट्री बढ़ने के साथ साथ जो इस समय कोविड टाइप चल रहा है, उस समय जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपने पदाधिकारियों की संख्या भी बढ़ाई है। संख्या की बात की जाए तो सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है, वाइस चेयरमैन है, जॉइंट सेक्रेटरी, कैसी है, किस किस को दायित्व दिया गया, थोड़ा बताइए। तो दिया गया जनरल सेक्रेटरी की एक नई पोस्ट हमने इस साल एडॉप्ट की है, हाँ, रमन सिंघल को।
जो कि हमारे यहाँ काफी समय से हमारी करस्पॉन्डेंस और व्यापारिक सभी चीजों को काफी नजदीक से देखते रहे हैं। तो अब हमने जो है सेक्रेटरी के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी ना आए, इस समय को देखते हुए हमने एक जिम्मेवारी रमन सिंघल के ऊपर भी डाली है और हम अपनी नई कारकर्दगी में भी और कुछ पोस्टर डिसाइड करेंगे जिससे कि लोग अपने अपनी जिम्मेवारी से दायित्व को संभाल सकें। सरकार के साथ कई बार बातचीत नहीं होती, उसके लिए संघर्ष भी करना पड़ता है, तो उनको लेकर के क्या आश्वासन है ऐसा कभी नहीं होता। सरकार के साथ हमारी जो है तालमेल हमेशा सरकार के पहले रहता है। और अभी पिछले 10 दिन पहले सीएम साहब की एक मीटिंग में भी जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इनवाइट किया गया था, जिसमें मैं गया था, वहाँ की कई समस्याएं जो है पानीपत के संबंधित इंडस्ट्री समस्या थी, उन्होंने बड़े सुचारू रूप से सुना और उस पर कहा कि शीघ्र ही उस पर अमल किया जाएगा। अच्छा, अब कोविड भी चल रहा है सर, लगातार केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में लगता है कि फिर से पिछले साल की तरह अब अगले साल फिर केसों की जो संख्या बढ़ी है, ऐसे में फिर धक्का लग सकता है, ऐसे में लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है? उस समय पर इस समय में बड़ा फर्क है। उस समय हम लोग तैयार नहीं थे, पहले हम तैयार नहीं थे, मगर अब सरकार के पास कोविड मतलब वैक्सीन है और वैक्सीन के अलावा हमारे पास साधन पहले से बहुत ज्यादा है, लिहाजा वो स्थिति शायद अब नहीं आएगी। वैक्सीनेशन की बात की जाए तो सरकार ने अब इंडस्ट्री की तरफ भी इसका रुख किया है, ताकि तमाम लोग जो एक दूसरे के संपर्क में भी रहते हैं उनको वैक्सीन पहले लगाई जाए, जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में उसको लेकर भी प्राथमिकता दिखाई है। नहीं, मैं इसका सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि जिस ढंग से सरकार ने अपना दायित्व निभाया है और उसमें इंडस्ट्री का भी सहयोग है, दोनों का ही सहयोग है और लोग में अवेयरनेस भी है। पहले से लोग जो है बराबर आ रहे हैं और लोग वैक्सीन अपनी लगवा भी रहे हैं। कार्यकारिणी में मुख्यतः जो है आज टीम में है मनीष अग्रवाल जी है, रमन सिंघाल जी है, मोहनलाल गर्ग जी है, राकेश भाटिया और राजेंद्र खुराना जी, इनको मुख्यतः रखें। ये हमारी पिछले के 3 साल से यही टीम थी। अगर इसमें कोई एडिशनल हुआ है तो एक एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हुआ है, बाकी हमने टीम अपनी वही रखी है, क्योंकि 3 साल से जिस ढंग से हमारी टीम ने लग के कोरोना टाइम में भी जो संघर्ष के टाइम के होने के बावजूद भी जिस मेहनत और जिस लगन से काम किया, जिसका परिणाम ये था कि जब इलेक्शन हुआ तो निर्विरोध इलेक्शन में एक चेयरमैन का चुनाव हुआ। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यहाँ 348 मेंबर की संस्था होने के बावजूद निर्विरोध चुनाव होना बहुत मायने। तो अब आगामी क्या शपथ भी ली गई है आप तमाम कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा, क्या शपथ ली गई, किस तरह से दायित्व निर्वहन किया जाए? हम लोग अपनी जिम्मेवारी को बड़ी ईमानदारी और बड़ी लगन से, इसको निस्वार्थ निस्सेवा से जोड़े रहेंगे और इंडस्ट्री के पूर्ण सहयोग के साथ सरकार को सहयोग। ऐसे में जैसे कोरोना लगातार बढ़ रहा है सर, किस तरह की स्थिति देखने को मिलती है सर, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, कोरोना बढ़ रहा है। हम अपने चैम्बर के प्लेटफार्म पे अपने व्यापारी भाइयों को, अपने वर्कर्स को, सबको ये आग्रह करेंगे कि 2 गज की दूरी मास्क जरूरी, अवेयरनेस के लिए आगे तत्पर रहेगा, आगे तत्पर रहेगा। अगर ऐसा कोई रही तो हम सरकार का पूरा तन मन से साथ देंगे और हमें उम्मीद है कि जो पिछली बार मतलब बंद किया गया था, ऐसा सरकार नहीं करने जा रही है। हम व्यापारी मिलकर अपने वर्कर्स को, अपने साथियों को, जो हमारी इंडस्ट्री में काम करते हैं वो भी हमारे साथी हैं, जो वर्कर हैं, उनको हमने सेटल किया है, समझाया है कि भाई ऐसा कुछ होने वाला नहीं, और कोई ऐसा होगा तो हम उनका खाने पीने का इंतजाम करेंगे। व्यवस्थाएं अब की बार दुरुस्त रहेंगी? दुरुस्त रहेंगी, व्यवस्थाएं पहले भी दुरुस्त रही हैं। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पहले भी खाने का इंतजाम किया है, और अगर ऐसा हुआ, जो होने वाला नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो हरियाणा चैम्बर बढ़ चढ़कर भाग लेगा सामाजिक कार्य में, अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहेगा। अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहेगा। तो ये तमाम लोग हमारे साथ हैं। एक ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, जैसे कि आज के एमपी बंद कर दिया है, दिल्ली जाना होता है, तो ऐसी स्थिति में किस तरह से देखते हैं आप, इस पे कहीं ना कहीं प्रभाव उद्योग? हाँ, इससे हमारे उद्योग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और हम ये बार बार आवाज़ उठाते हैं कि आंदोलन कीजिए, रास्ता बंद मत कीजिए। हम सरकार से भी आग्रह करके आए हैं कि भाई ये रास्ते के बारे में जो है खुलवा दीजिए, क्योंकि दिल्ली बहुत नज़दीक है, दिल्ली हमारी जान है, दिल्ली के बिना हमारा व्यापार नहीं है। हम सरकार से आपके माध्यम से फिर आग्रह करते हैं कि भाई इसको रास्ते को खुलवाया जाए। हाँ जी। तो व्यवस्थाओं की यदि बात की जाए तो ऐसे में जैसे किसान हैं वो भी घर छोड़ करके बैठे हैं, तो दो स्थिति में सरकार को सोचना चाहिए। सरकार किसानों की बात सुने,
अगर किसान अन्नदाता है तो व्यापारी करदाता है, बिल्कुल सच्चाई। व्यापारी करदाता है। अन्नदाता से भी काम चलेगा और करदाता से भी काम चलेगा। करदाता के बिना भी सरकार नहीं चलती, नहीं चलती। नहीं चलती। तो सरकार को करदाता का भी देखना है, तालमेल बना के रखना हाँ, तो अच्छा सरकार करदाता का भी ध्यान रखे और अन्नदाता का भी ध्यान रखे, दोनों का बराबर ध्यान रखे तो जो सरकार चलेगी। तो हमारा सरकार से निवेदन ये है कि जो रास्ते बंद हैं वो किसान आंदोलन करे, अपना रास्ता पे अलग से बैठे, परंतु जो ट्रैफिक है, जो ट्रांसपोर्ट आ रहा है जा रहा है, उसको रास्ते में मैदान ना डाले। बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसे में बड़ी टीम बना दी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जो है टीम को बढ़ा दिया गया है, नए पद आए हैं, और इसका जो है जिम्मेदारी का किस तरह से निर्वहन हो उसको लेकर के क्या रणनीति थी? देखिए, जब किसी भी संस्था का साइज बढ़ जाता है, परिवार बढ़ जाता है, ठीक है, हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑलरेडी एक परिवार की तरह पहले भी वर्किंग कर रहा है। जब हम लोगों ने आज से 3 साल पहले खंडेलवाल जी की अध्यक्षता के अंदर चैम्बर संभाला था, उस समय हमारी जो तादाद थी वो 200 लोगों की थी। हमारे पास 200 पारिवारिक सदस्य थे। अभी वो संख्या बढ़ के 350 हो गई, नंबर एक बात। और हम उसको हरियाणा के अंदर नंबर 1 पे लेके आना चाहते हैं। आज भी हम नंबर 1 पे हैं, लेकिन हमारा अगला टारगेट ये है कि हरियाणा के अंदर अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहीं भी शुरू हो तो वो एक मिसाल हो के पानीपत के अंदर एक ऐसा चैम्बर खड़ा हुआ है कि जितनी इंडस्ट्री है उस हिसाब से हम लोगों ने एक अपना चैम्बर के अंदर वर्किंग की। अच्छा, अब मैं कई बार देखता हूँ सर, कई संस्थाओं की बात की जाए या फिर सोसाइटी की बात की जाए तो झगड़ा भी देखने को। तो विनोद खंडेलवाल को पहली बार जो है सर्व समिति से प्रधान बनाया गया, ये आप लोगों का जो है, आप भी एक बधाई की बात। ये मैं अकेला बधाई का पात्र नहीं हूं जी। इसके लिए हमारी जो 5 लोगों की टीम थी पुरानी, वो पूरी की पूरी बधाई का पात्र है। साथ में हमारे जो सरप्रस्त मंडल था और जो हमारी एग्जीक्यूटिव टीम थी, हम लोगों ने एक छत के नीचे बैठ के एक ही फैसला लिया कि हम अपनी टीम से और एक शहर के अंदर एक नया रिकॉर्ड लाएंगे कि कोई भी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी संस्था सर्वसम्मति से जब इलेक्शन करके एक चेयरमैन नियुक्त कर सकती है, तो जो शहर में छोटी छोटी संस्थाएं हैं जिनकी तादाद 50 से 100 मेंबर्स की है, तो वो लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जब हम भाईचारे से इलेक्शन लड़के आते हैं और भाईचारे से एक पोस्ट और उसकी टीम निर्वाही चुनी जाती है, तो मैं ये सोचता हूँ शहर के अंदर वो एक मिसाल होती है, छोटी संस्थाओं के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। हम लोग कहीं भी कोई ऐसी आपस में मिलके जिस गठबंधन से पहले आए थे उसी गठबंधन से आगे भी रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे सपने पिछले कुछ टाइम के अंदर किसी वजह से भी, क्योंकि हम खंडेलवाल जी के नेतृत्व में नहीं थे, तो हमारी अगर कोई भी कमी कहीं रही या हम इंडस्ट्री को कहीं भी कोई अगर सपोर्ट नहीं दे पाए किसी तरीके की, तो कोशिश करेंगे जो आने वाले 2 साल हैं उसके अंदर हम इंडस्ट्री के लिए वो काम करके जाएं कि फिर मैं एक बार कहूँगा कि सिर्फ पानीपत में नहीं, प्रदेश में चैम्बर पानीपत चैप्टर का नाम गूंजे। नाम बता। मैं मनीषा कर जाते जाते एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब। कोरोना काल जो है लगातार बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में कई ऐसी स्थिति आती है कि उसमें फिर आपकी जो संस्था है वो अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहेगी। जैसे कि पिछली बार देखना मिला था कि प्रवासी लोग थे वो बाहर जा रहे थे, ऐसे ही पैदल जाना पड़ा था। यदि ऐसी कोई स्थिति आ जाती है तो उसके लिए तैयार है चैम्बर? देखिए, अभी जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि होली के बाद हमारे पानीपत की काफ़ी लेबर एक बार अपने घर चली जाती है, क्योंकि इन दिनों उनकी यहाँ कटाई और शादी दोनों चीज़ें होती हैं। और ये जो कोरोना का महाराष्ट्र से और दिल्ली से थोड़ा सा भय पानीपत के अंदर भी आया है और मजदूरों ने एकदम से प्लान शुरू कर दिया था। न्यूज़पेपर और आप लोगों के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं वो 30 से 35% की हैं, लेकिन हमने उसके बाद जब इंडस्ट्री में कंफर्मेशन की तो वो तादाद थोड़ी कम है, अभी 15 से 20% की है। हम चैम्बर की तरफ से सभी पदाधिकारी कोशिश करेंगे कि हम सब फैक्ट्री वालों से एक आग्रह करेंगे कि जो भी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि अगर हम आज कोरोना हमने 1 साल से देख लिया, हमें पता है कोरोना में घर बैठने से कुछ नहीं होगा। कोरोना का इलाज है सैनिटाइजर, कोरोना का इलाज है मास्क, कोरोना का इलाज है वैक्सीन। सावधानी बरती है सावधानी ये। और चौथी सावधानी, ठीक है जी। सबसे पहली वैक्सीन गवर्नमेंट ने कहा 45 साल के ऊपर की एज वाले को फ्री लगेगी। हम फैक्ट्री वालों से आग्रह करेंगे, अगर हमें 200 रुपए के अंदर अपनी लेबर को बचाने के लिए, जिसकी एज छोटी है, तो वो अगर अपनी फैक्ट्री में वैक्सीन लगाता है और इंडस्ट्री को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सिर्फ सक्षम सुचारू रूप से अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए अगर उसको अपनी फैक्ट्री के अंदर 5-7-10 हज़ार रुपये खर्च करके इंडस्ट्री को भी बचाना है और हमारे पानीपत को भी बचाना है, ऐसा प्रयास तो हम उनसे सबसे आग्रह करेंगे। हमारा अगला मोटिव जो होगा, हमारी नेक्स्ट मीटिंग के बाद जो हमारा मोटिव होगा, हमारा मोटिव यही होगा कि सबसे पहले हम उसके लिए अपने सभी मेंबर्स को अवेयर करें,
हम सरकार से प्रावधान करें, बीजेपी गवर्नमेंट की, चाहे वो प्रोवाइड करी जाए वो चाहे वो पेड हो, हम फैक्ट्री की तरफ से उसको बोलेंगे वो पेड हो, ताकि यहाँ पे जब वर्कर रुकेगा तो सब कुछ चलेगा। कोरोना का इस बार सबसे बड़ा जो लड़ाई है वो वैक्सीन है, बाकी सारी चीजें मेरे हिसाब से बात नहीं। जाते जाते सर जनता को कोई अपनी जो इंडस्ट्रीज है मेंबर है तमाम लोगों को कोई अपील आग्रह कुछ करना? मैं सभी इंडस्ट्री भाइयों से विशेषकर प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी लेबर के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। अगर उसके लिए किसी प्रकार का कोई भी खर्च होता है उसको से डरे नहीं, क्योंकि लेबर ही एक ऐसी चीज है कि जिसके सहारे हम लोगों की रोजी रोटी चलती है। उसको हम ध्यान में रखते हुए सरकार से जो सहयोग चाहिए सरकार सहयोग देने को तैयार है, उसको और आगे बढ़ाया जाए और वैक्सीन लग जाए। हमारी टीम, हाँ, जहाँ कहीं भी कोई प्रयास की जरूरत है तो हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरा सपोर्ट करेगी। कॉमर्स ने आज पत्रकार वार्ता की, आज कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसमें विनोद खंडेलवाल की अध्यक्षता में मीटिंग जो है प्रेस वार्ता करते हुए मनीष अग्रवाल को जो है सेक्रेटरी बनाया गया है, रमन सिंघाल जी को जनरल सेक्रेटरी जो कि नई पोस्ट है, वाइस चेयरमैन जो है मोहनलाल गर्ग, राकेश भाटिया जी को ज्वाइंट सेक्रेटरी और कैशियर की यदि बात की जाए तो राजेंद्र खुराना को यहाँ पर बनाया गया है। तो तमाम बातों पर हमने बातचीत की और इंडस्ट्री में क्या कुछ नया हो सकता है उसके लिए उन्होंने शपथ भी ली और लोगों से आह्वान किया कि हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा आज चुनौती यदि है तो इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए वो पेड वैक्सीन सरकार से खरीदने के लिए तैयार है, ताकि कम उम्र जो कि अभी तक ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है उसको लगवाने के लिए, ताकि इंडस्ट्री भी बची रहे और आगे ग्रोथ करे, ताकि निरंतर सुचारू रूप से काम करते रहे। यदि लॉकडाउन की भी ऐसी स्थिति आती है तो उसमें भी सबसे पहले आगे आने का उन्होंने आग्रह किया है और दावा किया है। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो टीम है जिसको बढ़ा दिया गया है, जो परिवार बढ़ा है, इस आगे की जो कार्यकारिणी का जो रूपरेखा है वो किस तरह से रहने वाली है वो देखने वाली दिलचस्प बात होगी। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत।